हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस और मैं वापस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब मैं वो वाला वीडियो डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी। और अपेरेंटली मुझे 2 घंटे से चीज पता नहीं थी। मेरे पास मेरा एक दोस्त देखा था वीडियो एंड ही टोल्ड मी कि आपके वीडियो में आवाज नहीं आ रही, तो आप वापस आपको मैं चेक करो। चेक किया, लैपटॉप में जो वीडियो पड़ा था गैलरी में, वहां उसमें भी आवाज नहीं आ रही है। यूट्यूब वाले वीडियो में भी आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने वापस रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो आई थिंक उस वीडियो में जो बात हुई थी वही एकदम करूंगा। इंडिया सिंगापुर का मैच था, उनके उनके मैच की बात होने वाली है। एक कोई कोई मेन मेन न्यूज थी वो सब बताऊंगा। और फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करने वाला हूँ, जो कल मैचेस हो और आज जो मैचेस होने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इंडिया सिंगापुर का मैच से शुरू करते हैं। इंडिया सिंगापुर की जहां तक मैच की बात है, सिंगापुर 158 रैंक नेशन है। मैंने कल सिंगापुर के बारे में काफी चीजें बहुत अच्छी अच्छी बोल दी थी, पर फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि इतनी अच्छी सिंगापुर है नहीं। अब रैंकिंग पे मुझे पता हर चीज नहीं आती, पर एक पर्सपेक्टिव में जाता है मैच देखने का कि कौन सी टीम किस लेवल पे आप एक्ट करती है ऑन द फुटबॉल पे, चीज आपको समझ आ जाता है एक हद तक। तो एक मतलब रैंकिंग इज अ मेन थिंग, और सिंगापुर की रैंकिंग बहुत नीचे है। 158 में वी यूज टू बी इन द टॉप 100, अब हम लोग नहीं है। तो अगर हम उससे कंपेयर करते हो इंडिया, फॉर सिंगापुर इंडिया वाज अ चैलेंज एंड दे टुक दैट चैलेंज वेरी वेल। और काफी अच्छे तरीके से पूरा गेम उन्होंने ही अच्छा खेला। वी डिडंट डिजर्व टू विन द मैच। बहुत ही बोरिंग फुटबॉल। मैंने उस वीडियो में ये बात की थी कि मतलब इतना बोरिंग फुटबॉल था हमारे पास। मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी बेसिक्स आपको फुटबॉल आनी चाहिए कुछ नहीं था। ना ही कोई कंट्रोल, ना ही कोई बैलेंस, ना ही कोई पासिंग एक्यूरेसी थी हमारे पास। ना ही हमें पता था कि किस वेट से पास डालना होता है, ना ही हमें पता कि प्रेस कैसे बीट करते हैं, प्रेस कैसे करते हैं, हमें ये भी नहीं पता। शुरू करते हैं। मैच बहुत बोरिंग था, बहुत ही बोरिंग मैच था। और बोरिंग का ये रीजन नहीं कि हम हराम बॉल खेलते हैं। बोरिंग होने का मैच है। अब हराम बॉल कैसे, कौन कौन हराम बॉल एथलेटिको मैड्रिड भी खेलती है, हराम बॉल आर्सेनल भी खेलती है, हराम बॉल गटाफे जैसी टीम भी खेलती है। हराम बॉल काफी टीम खेलती है। हराम बॉल ऑलमोस्ट सेरिया भी हराम बॉल टाइप ही खेलता कई बार, ठीक है। मैंने बोला हर मैच पर कई बार हराम बॉल सेरिया में बहुत चलती है। द थिंग दैट आई जस्ट वांट टू से अबाउट इंडियन नेशनल टीम यस्टरडे कि हम हराम बॉल खेलते हैं, बस वी डोंट प्रोवाइड एनी क्वालिटी। क्योंकि हमारे क्या है, हम लोग डिफेंसिवली बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं। हमारे डिफेंस बिल्कुल भी वैसा लगता नहीं कि हम लोग डिफेंसिवली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं कि लगे कि हाँ हम डिफेंसिवली मतलब बॉल को पीछे से बिल्ड कर रहे हैं, या वी आर हिटिंग द अदर टीम विद द काउंटर्स, और वी आर डूइंग वेरी गुड ट्रांजिशंस इन द मिडफील्ड एंड ड्यूरिंग द अटैक्स। हमारे हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है। हम बस बोरिंग से एकदम डिफेंस खिला लेंगे, बस पूरा पीछे बैठ जाएंगे। फिर एक अगर दूसरी टीम में गोल मारती है, वी वुड ट्राई टू गो अहेड, और फिर हम क्योटिक होंगे और फिर हम नौटंकी करेंगे। अब जैसे कल क्या हुआ, कल क्या होता है, हमारे एक क्या जैसे हम कल मैं अपनी डिफेंस की जहां तक बात कर रहा हूँ, भाई इतना खराब लगता है ना देखकर। मतलब संदेश जिंगन जैसा डिफेंडर हमारे पास है, एंड वी आर गोइंग फॉर हाई फुट टैकल्स। मतलब एकदम हमारा स्लाइड टैकल जाते हैं, हाई फुट स्लाइड टैकल्स जा रहे हैं हम लोग ऑन द हाफ लाइन। और ऐसा नहीं कि प्लेस काउंटर पे, जस्ट हम जा रहे हैं क्योंकि हमें बॉल वापस विन कर दी है, वी हैव टू शो दैट वी आर पैशनेट। तो हम वहां पे जा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग रेड कार्ड वेरी इजीली। कल हमने एक रेड कार्ड लिया बेफिजूल का, एकदम कोई जरूरत नहीं थी उस रेड कार्ड की। और रेड कार्ड लिया एंड फिर रेड कार्ड लेते हैं एंड हम 10 मैन थे। वी वर मच बेटर 10 मैन एज वी वर इन 11, क्योंकि बात क्या है, हम 10 मैन में थे, वी वर 1 गोल डाउन। तो हम बस कोशिश करें कि हम कुछ करें, एंड वी वर जस्ट केओटिक। हम बस केओटिक हो रहे हैं, हम बस पैनिक कर रहे हैं, और पैनिक करते करते कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मतलब आप ये सोचो कि हम केओटिक और पैनिक ज्यादा बेटर खेलते हैं व्हेन वी आर एट रेस्ट, व्हेन वी आर ऑल 11, जब जब सारे 11 के 11 लोग खेलते हैं, वी आर मच वर्स देन व्हाट देन व्हेन वी आर विद 10 मैन, विच जस्ट शोज कि हमारा कितना खराब चल रहा है टाइम। कि मतलब अब मैं खालिद जमील सर का क्या इसमें इसमें कुछ ज्यादा खराब बोलने चाहूंगा कि खालिद जमील सर इज डूइंग एवरीथिंग दैट ही कैन। पर आप बेसिक्स इंप्रूव नहीं कर सकते। बेसिक्स आपको सीखने पड़ते हैं। आप प्लेयर बनते क्योंकि आपको बेसिक्स आते हैं ना। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं आते और फिर आप प्लेयर बन के दिखा रहे हो कि आपने रहीम अली ने आखिरी में गोल मारा 90+2 थर्ड मिनट में, एंड सेलिब्रेशन ऐसी हुई है पता नहीं उस गोल की, पता नहीं क्या ही कर दिया हो। वी डिडंट इवन डिजर्व दैट गोल। गलती हो गई थी गोलकीपर से। गोलकीपर ने पूरा मतलब पूरी गेम में बस अपने बॉल रखी है, ही वाज ट्राइंग समथिंग। मतलब वो बॉल लेके घूम रहा है बंदा, एंड वी आर नॉट प्रेसिंग। हमसे वो प्रेस नहीं हो पा रहा, हमारे कोई स्ट्रक्चर्ड प्रेस है नहीं। हमें पता नहीं, हम लोग इतने पैशनेट नहीं है, हमें हमारी इतना अच्छा माइंडसेट नहीं है कि हम जाके उसको प्रेस करें। वी ट्राई समथिंग एल्स, वी डू समथिंग एल्स। हमसे कुछ नहीं हो रहा है। विच जस्ट शोज कि इंडियन नेशनल टीम कितना खराब खेल सकती है, और किस हद तक गंदा खेल रहे हैं हम लोग। मतलब आई वोंट से दैट हमारे पास खराब प्लेयर्स हैं, हमारे पास प्लेयर्स ठीक है, बस वो माइंडसेट नहीं देखता। और वो बेसिक्स तो मैं जैसे बेसिक्स पता है कितनी बार बोल, बेसिक्स नहीं है हमारे पास। हमारा पूरा डिफेंस कल खराब खेला। मतलब इंडिविजुअली डिफेंस ठीक खेल रहा है, पर एक
डिफेंस लाइन की अगर मैं बात करूँ, डिफेंस लाइन पूरा साथ में कैसे इंटरैक्ट करके खेल रहे हैं, बहुत खराब खेलते हैं पूरा। अगर मैं कल्मिनेट करूँ डिफेंस लाइन को, वी आर वेरी बैड। मिडफील्ड में हम डोमिनेट डोमिनेट हुए हैं, स्पेशली मिडफील्ड में डोमिनेट हुए मिकाटन। भाई वो बंदा यंग है, मुझे समझ आता है, बट स्टिल आप इतना खराब डोमिनेट हो रहे हो सिंगापुर वाली जैसी टीम से, जो आपसे बहुत पीछे है इस चीज में। बहुत पीछे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग अब किसी से आई थिंक कंपेयर करने वाले लायक है भी नहीं हम लोग, जितना हम खराब खराब खेल सकते हैं। हमने पिछले 2-3 साल जो दिखाया अपने फैंस को, अगर मैं सच्ची बताऊं तो मतलब वी डोंट इवन डिजर्व टू से एनीथिंग। बहुत ही खराब हालत रही है। और मैं ये सब भैया बस दिखा रहा, मैं आपको बेसिक्स यहाँ से बात कर रहा था। हमारा क्या है, हमारे तो आप विंगर्स को देखो पहले, लिस्टन कोलासो। भाई वो बंदा इतना खराब खेला है कल, मतलब इतना वेस्टफुल ऑन द बॉल है ना वो बंदा, इतना खराब खेलता है। वो क्या किया, जब आपको ड्रिबलिंग करनी है, ही इज यूजिंग स्पेस, एकदम रॉ पेस यूज कर रहा है, नो टेक्निक एट ऑल। अगर आप ड्रिबलिंग का टेक ऑन कर रहे हो तो यू हैव सम टेक्निक टू द बॉल, नो। नो, देयर नो टेक्निक, देयर जस्ट पेस, कुछ कुछ नहीं, बस एक बर्स्ट ऑफ पेस दे देंगे और फिर वहां पे बॉल हो जाएगी। फिर क्या बात होती है, ये किया। अब लिस्टन क्रॉस ने कल इतनी बॉल रखी है कि चांगटे गेम से हट चुके थे। चांगटे पूरी गेम में दिखे नहीं, लिस्टन कोलासो के पास जितनी बॉल नहीं रहनी चाहिए उतनी उनके पास थी, एंड ही वेस्टेड ऑल ऑफ इट। उस बंदे ने कुछ फायदा नहीं किया है। अब मैं आपको जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बेसिक की बात करूँ ना, आईक्यू का एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। वी गॉट अ फ्री किक एट द एज ऑफ द बॉक्स, एंगल फ्री किक थी आपको, मतलब वो फ्री किक नहीं आती नॉर्मली, ये सब ने देखा है, वो वाली फ्री किक नहीं जाती। लिस्टन क्लॉसो एकदम रोनाल्डो स्टांस लेते हैं, ही स्टैंड्स देयर, 3 सेकंड तक घूरते हैं, दो डिफेंडर्स की वॉल थी, ठीक है, दो डिफेंडर्स की वॉल पे आप उन्हीं दो डिफेंडर्स को हिट करते हो उस बॉल से। एक तो पहली बात तो, फर्स्ट, आप गोल के अगर आप इतने भूखे हो तो आप कुछ और करो ना पिच पे। व्हाई आर यू जस्ट डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ निकाल लोगे, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। द थिंग इज दैट कि यू आर जस्ट हिटिंग द बॉल, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अब पहले तो उस वाले बॉल पे शॉट बनता भी था, दैट शुड हैव बीन अ डिंकिंग बॉल, जो आती हेडर के लिए। हम एरियली काफी बेटर हैं, जितना हम ग्राउंड में खेलते हैं उसका, तो हम एरियली काफी बेटर खेलते हैं, मैं बोल सकता हूँ। एंड वी आर, मतलब ये बस चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नॉर्मल आईक्यू का एग्जांपल। उस चीज को शॉर्ट लेने की क्या जरूरत थी, मुझे कभी समझ नहीं आएगा वो कि वो शॉर्ट क्यों लिया गया। वी वी डोंट हैव एनी कॉर्नर्स टू आवर साइड, जीरो कॉर्नर है कल पूरी गेम में। क्यों जीरो कॉर्नर, अगर आप अटैक पे जा रहे हो तो आपको कॉर्नर नहीं मिलेंगे, ऐसा होना चाहिए क्या? आई डोंट थिंक सो। यू हैव टू फोर्स द गोलकीपर टू डाइव, और हैव टू सेव समथिंग कि वो कैच ना करे बॉल को ना। वो कुछ वो डिफ्लेक्ट, बॉल डिफ्लेक्ट होए, बॉल ब्लॉक होगी, कॉर्नर के लिए जाए, वी कांट इवन फोर्स दैट। बहुत खराब गेम थी कल दो। और मैं ब्लिस्टन क्लासो तो बोल रहा हूँ बहुत खराब गेम खेले हैं, चांटिंग को चांस ही मिली पूरी गेम में। एंड फिर अब बात आती है हमारे द ग्रेटेस्ट द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम जो हमारे लिए रहे हैं, दैट इज सुनील छेत्री। एंड वो बंदा और क्या करे समझ नहीं आता। 41 की एज में, एट द राइट एज ऑफ 41, ही कम्स बैक, ट्राइज टू डू एवरीथिंग दैट ही कुड। उसका टीम उस बंदे को किसी बॉल से प्रोवाइड ही नहीं करती कि वो कुछ कर पाए। दिस जस्ट शोज कि इंडियन टीम कितनी वल्नरेबल है, कि तुम एक तो एक 40 साल के बंदे को जो अपनी रिटायरमेंट, वो अपने खुद से रिटायरमेंट उसने बोला कि मैं अब नहीं खेलूंगा, मेरा मन नहीं है, रिटायरमेंट से वापस आया। एंड यू जस्ट गोइंग एंड गोइंग ऑन हिम कि आप और खेलो, आप और खेलो, आपके अलावा कोई स्ट्राइकर हमारे पास है नहीं। क्योंकि विक्रम प्रताप सिंह, अगर जब वो खेलते तब वो खराब खेलते, जब वो नहीं खेलते तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी खराब क्वालिटी है, मतलब इतना खराब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हमारा कोई स्ट्राइकर नहीं है। आज फारूक चौधरी स्टार्ट किए, देयर वाज नो डिफरेंस, कोई थ्रेट ही नहीं है भाई। आप जब देखते हो किसी स्ट्राइकर, द स्ट्राइकर्स अटैक, वो अट्रैक्ट डिफेंडर्स हैं, आप कुछ होता ही नहीं। देयर इज नथिंग टू इट। आज 4-4-1-1 में प्रेस कर रहे थे, तो मतलब यू सपोज कि ऐसा कुछ होगा ना, कि आप जब प्रेस करोगे आपको थोड़ा मतलब ऐसा प्रेस होगा कि आप हर प्लेयर पे चढ़ रहे हो, यू आर गोइंग फॉर इट, यू आर एक्टिव ऑन द प्रेस। नहीं, वी आर जस्ट स्टैंडिंग देयर, वी आर होपिंग हाँ भाई कभी तो कुछ हो ही जाएगा। हम एक तो हम क्या करते हैं, हमारा मिडफील्ड खाली है हमारी, हम क्या करेंगे, एकदम जो हमारी डिफेंस है ना उसको एकदम एकदम लो पे रख देंगे, और अटैक लाइन पता नहीं कहीं और ही है, मिडफील्ड है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि मिडफील्ड वैसे ही उड़ी रहती है, डिस्टेंस क्रॉस क्या कर रहे हैं, चांटे क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, एंड जस्ट वी आर डूइंग समथिंग। ये बात मैंने देखी हुई है। मतलब इतना खराब आप खेलो। और भाई मैंने आज एक बंदे जिसकी मैं गेम ठीक बताऊं, दैट वाज सहल अब्दुल समद। जब वो सेकंड हाफ में आए, मुझे समझ आया कि वो फर्स्ट हाफ के लिए स्टार्ट, क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, बट अगली गेम से करा लो इस बंदे को। एक अकेला बंदा है पासेस निकाल पाता है, एक अकेला बंदा है जो थोड़ा प्रेस से रिजिलेंट है, जिसको पता है कि प्रेस से कैसे बचता है, प्रेस के अंदर से बॉल कैसे निकालते उस बंदे को पता है। कम से कम ही डज दैट। बाकी कोई कुछ नहीं करता भाई। मुझे यार महेशा की भी याद है, क्योंकि कंट्रोल और बैलेंस वो प्रोवाइड करते हैं मिडफील्ड में, थोड़ी सी फिजिकलिटी आते हैं मिडफील्ड में। बाकी वो कुछ नहीं कर रहा भाई। मिडफील्ड खाली लग रही थी आज, एकदम कुछ नहीं हो रहा है।
हम एक स्ट्रिंग ऑफ पासेस नहीं कर पाते, हम दो पास करते हैं, द प्रेस कम्स और हम बॉल लूज कर देते हैं, पता नहीं क्या करके। उनका गोलकीपर बॉल बस लेके घूम रहा है, वी आर नॉट प्रेसिंग, और वो बंदा मतलब वो लग रहा था वो टाइम पास फुटबॉल खेलना है, ही वाज जस्ट एंजॉयिंग हिमसेल्फ। एक गोलकीपर की बात कर रहा हूँ मैं, और वो गोलकीपर टर स्टिगन नहीं है, ना ही वो गोलकीपर मतलब आपका वो है कि मैनुअल नोयर हो। ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सिंगापुर का गोलकीपर है जिसको आप आराम से प्रेस करोगे बॉल आपको मिलेगी। आखिरी में गलती भी उस गोलकीपर से ही हुई है और तुम्हारा गोल आया है। अब हम इतने वल्नरेबल हो गए हैं। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ। अब कल बांग्लादेश 3-2 अहेड थी, ठीक है, उनसे, हांगकांग से। दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू विन द मैच। होता क्या है, वो मैच जीतने से वो मैच जीतते जीतते रह गए, 4-3 हार गया मैच, ठीक है, 3-2 हुआ के चक्कर में। हमजा चौधरी जब से आए हैं बांग्लादेश में एज अ लीडर, ही हैज बीन ग्रेट भाई, ऑनेस्टली। और डिफेंसिवली तो हमने देखा ही था इंडिया गेम्स में कैसा खेल रहे। तो मतलब एक बहुत फायदा हुआ है यार। एंड ऑनेस्टली फील लाइक कि अब इंडियन टीम तब तक इंप्रूव नहीं करेगी जब तक हमारे कोई ओसीआई प्लेयर नहीं आता, या तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं आता जो एकदम फाड़ के दे सीन कि हाँ भाई इंडियन इंडियन टीम में कोई ऐसा प्लेयर आया। आई डोंट सी एनीवन डूइंग दैट राइट नाउ, ऑनेस्टली। एक टाइम पे छांटे लगते थे, एक टाइम पे मतलब एक टाइम पे लिस्टन कुलासो लगते थे, अब कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि साल अब्दुल समद वाज वन ऑफ द फेवरेट मिडफील्डर्स दैट इंडियन टीम एवर हैड, पर अब उनका भी कुछ हो नहीं रहा खास, ऐसा सच्ची बताऊं तो मैं। और दिस जस्ट शोज कि इंडियन टीम कितना लैक कर रही है। अभी हम थर्ड पे हैं, अगर बांग्लादेश जीतती वी वर ऑन फोर्थ। तो हमें गिफ्ट मिला गया है। अब इस गिफ्ट को हम कैसे यूज करते हैं हमारे ऊपर है, क्योंकि अगर एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं करते भाई, ऑनेस्टली मतलब इंडिया बहुत ही खराब रूट पे चले जाएगा। और अभी मैं वही बोल रहा हूँ, ये एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ पॉइंट जो हमें बस, ये मुझे लगता है ये भगवान ने पॉइंट दिया है दिखाने के लिए कि अभी भी होप रखो, क्या पता निकल जाओ। और आपको टेबल में फर्स्ट आने के, आप डायरेक्टली क्वालिफाई करो दो और आ सकते हो यार। दिस इज नॉट अ थिंग जो इतनी मुश्किल है जितना हम दिखा रहे हैं, ये बात है। तो ठीक है, जैसा भी है देखते हैं, अगला इंडिया का मैच जब भी होगा आपको न्यूज तो आती रहती है। और जहां मैं बोला न्यूज आती रहती है, रिव्यूज आते रहते हैं, तो अब न्यूज पे चलते हैं, न्यूज क्या है। तो लमीन का पीएसजी में आया है कि लमीन इज गोइंग टू बी ऑफर्ड 230 to 250 million फ्रॉम पीएसजी, बाय पीएसजी। बट आई डोंट थिंक सो कि लमीन बिल्कुल पीएसजी जाएंगे। मुझे लगता नहीं लमीन अभी बारसा छोड़ने के बिल्कुल भी क्लोज है, ठीक है। ये बात मैं पहले ही बोल दूं, तो मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है बस एक थोड़ा सा मीडिया रिपोर्ट टाइप की बात है, और हट जाएगा थोड़ा टाइम बाद, एक वैसा ऐसी रूमर था, ठीक है। एक रूमर से चलता है दूसरे रूमर पे। यूनाइटेड है ना, एकदम से एक यूनाइटेड में एक रूमर आया कि $5 बिलियन के लिए एक सऊदी सऊदी शेख टेक ओवर कर रहे हैं, ओवर मैन यूनाइटेड, 5 for $5 बिलियन। और जिम रैटक्लिफ, अब क्या है कि जिम रैटक्लिफ के पास काफी पावर है। जिम रैटक्लिफ जब ज्वाइन किया तब से उनके पास पावर है कि वो किसी को भी टेक ओवर करने दे सकते हैं क्लब, 100%। तो अगर ग्लेजर्स जैसे हट सकते हैं तो फिर देख सकते हैं। और बाकी एक और चीज भी है कि सऊदी और कतर जैसी, जैसे जो भी मनी, जब ज्यादा बहुत बड़ा मनी बूस्ट मिलता है तो टीम्स अच्छा करते हैं, हमने ये भी देखा है। वी हैव सीन मैन सिटी, वी हैव सीन पीएसजी, वी हैव सीन न्यूकासल। इतनी ग्रोथ तो सऊदी मतलब सऊदी और कतर वाले वो जो ऑयल स्टेक्स उन्हीं के साथ हो गई थी। तो आई थिंक दिस में हेल्प यूनाइटेड। पर इस चीज का हम जब तब बात करेंगे जब थोड़ा कुछ ऐसे और एडवांसमेंट होगी, अभी कुछ एडवांसमेंट नहीं है, बस नॉर्मल सी बात है। अब यूनाइटेड की बात कर रही है तो एक और बात करते हैं। रोमन एमोरिम को 3 साल तक कोई सैक नहीं कर रहा है, पक्की बात मिल गई। जिम रैटक्लिफ ने खुद बोला कि 3 साल तक रोमन एमोरिम इज गोइंग टू बी देयर नो मैटर व्हाट, एक कॉन्फिडेंस दिया मेरे हिसाब से। अगर बहुत खराब करोगे तो आप हट जाओगे, खिलाओगे टीम को। बट अगर आप ट्रस्ट मेंटेन करा सकते हो, अगर आप ठीक ठीक खेल सकते हो, आप गेम्स अच्छे से निकाल सकते हो, तो रोमन एमोरिम क्यों नहीं भाई। क्योंकि करंटली आप यूनाइटेड के साथ वही आप विशेष सर्कल में फंस रहे हो कि मैनेजर आता है, आप मैनेजर चेंज करते हो, नई फिलोसफी, नए प्लेयर्स, उसको 1-2 साल दिए, मैनेजर चेंज, वापस नई फिलोसफी, नए प्लेयर्स, अब उसके कारण पैसे खत्म हो गए आपके पास। अब ज्यादा पैसे बचे नहीं है कि आप ये वापस से वही कर पाओ। तो आई थिंक जस्ट ट्रस्ट ऑन रूबन एमोरिम, ट्राई कि अब ये सब हो पाए चीजें ठीक। फिर मगवायर की नई डील होने वाली है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है विद यूनाइटेड। ही इज गोइंग टू साइन अ डील फॉर 1 to 2 years। अभी करंटली कोई और ऐसा बाहर नहीं है, बस ये पता है कि मगवायर साइन मोस्ट प्रोबेबली करने वाले हैं। तो ये चीज बाहर हुई है, बाकी कोई ज्यादा बात नहीं है। कोल पामर इज इंजर्ड ड्यू टू ग्रॉइन इंजरी, आई थिंक ही वुड बी बैक आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, जितना सुनने में आ रहा है। तो ये एक और बात थी। उसके बाद बारसा वर्सेस विलारियल का मैच 1 दिसंबर में होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द यूएसए। और वो यूएसए में क्यों हेड हुआ है सबको पता है, यूएसए में क्यों मैच होया कराएंगे, एक तो पैसा, दूसरा यूएसए में इन्फ्लुएंस। ललीगा क्या कोई वर्ल्ड के मतलब पूरे वर्ल्ड में ललीगा आजकल बहुत कम लोग देख रहे हैं, जब से मेसी वर्ल्ड हो गए तब से ललीगा की वॉचिंग बहुत कम हो गई है, सही रीजन यही है। जब से एक्चुअली बार्सा का डाउनफॉल हुआ था तो उस टाइम ललीगा का भी शुरू हो गया था इस चीज के लिए।
बट आई थिंक प्रॉब्लम है इस चीज का, क्योंकि क्या पता है, अब विला रियल के होम पे मैच था और बारसा का अवे मैच था, और विला रियल का स्टेडियम सबको पता है कितना हॉस्टाइल होता है। वी ऑल रिमेम्बर जब विला रियल सेमीफाइनल पहुंची थी यूसीएल में, और मतलब मतलब वो एनवायरनमेंट होता है, काफी हेल्प करता है कोई चीज करने में। अभी गलाटा से जीती लिवरपूल से 1-0, उसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा खेल था कि अब आपके फैंस क्या कर रहे हैं। तो मेरे सबसे मतलब, एक तो ये कि आपका जो मतलब होम मैच है विलारियल का, उसमें काफी वो पड़ेगा। तो उनको एक डिसएडवांटेज है, तो हर एक प्लेयर को भी डिसएडवांटेज इस चीज का कि जेट लैग और ट्रैवल कितना। आप हर 2-3 दिन में मैच खेल रहे हो, एंड यू आर जस्ट गोइंग एट इट कि वापस वापस वापस, और ट्रैवल कितना करना पड़ रहा है भाई, जेट लैग होता है। ये मतलब बात ज्यादा लोग करते नहीं कि जेट लैग होता है प्लेयर्स को, पर हाँ होता है भाई। प्लेयर्स भी मतलब आखिरी में इंसान ही है ना, उनको वो कितना ट्रैवल कर पाएंगे एक बारी में, उनकी बॉडी स्टिफ तो होती है नॉर्मल बंदे की, तो वो हो जाएगा। डियोंग ने सेम बात बोली कि हम प्लेयर्स के लिए मुश्किल है, प्लस विलारियल के लिए भी थोड़ा अनफेयर है ये चीज। अब ये उन्होंने बोला लपोटा का, फिर एक वो आता है इंटरव्यू नहीं, आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है। तो लपोटा से पूछा गया क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है डियोंग ने क्या बोला। बोलते हैं आई रिस्पेक्ट हिम क्योंकि वो कैप्टन है हमारे, और कैप्टन जो बोल रहे हैं उस चीज को आप ऐसे मतलब आउटराइटली गलत नहीं बोल सकते, पर जो लगेगा प्रूफ करेगी उस हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। आई जस्ट होप कि अब डियोंग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल साइन होने वाला था। आई जस्ट होप कि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि लपोटा इस बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा होते हैं। शावी ने सच्चाई बोल दी थी कि वी आर नॉट इवन क्लोज टू मड्रिड, और वो सब वी आर नॉट क्लोज टू द बारसा दैट बारसा यूज्ड टू बी, तो शावी को हटा दिया था। तो आई जस्ट होप कि फ्रैंकी डियोंग के साथ ऐसा कुछ ना हो, एंड इट डजंट हैव एनी इफेक्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स जो नॉर्मली होती हैं। आई जस्ट होप दिस। बाकी ये बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ रिसेंटली। स्कैंडल से पहले जॉन अब्राहम को दिया गया है अवार्ड डुरंस कप के को जिताने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड उनकी टीम है, ही ओन्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और उनको द्रौपदी मुर्मू एंड हर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स सबने मिलकर अवार्ड दिया। बहुत रिस्पेक्ट दी गई जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम के सब फैन है, ड्यू टू हिज एक्टिंग, ड्यू टू हिज मसल्स, ड्यू टू हिज बॉडी, और ये सब वो सब, ड्यू टू हिज मतलब जो जितने वो अच्छे दिखते हैं उन सब चीजों का बहुत फैन है। बट द थिंग दैट ही इज प्रोवाइडिंग विद हिज चैरिटी, विद हिज डोनेशन, विद हिज मतलब वो जो फुटबॉलिंग उनके अंदर जो मतलब वो जो जोश है उस बंदे के अंदर कि वो फुटबॉल के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब दैट इज कमेंडेबल। उस चीज की जब कोई रिस्पेक्ट करता है दैट फील्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा लगता है वो देखकर। तो पर्सनली आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम अलॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर हिम, क्योंकि मतलब मूवीज में तो उनके इतने साल से देखा ही है। उन्होंने भी थोड़े वो हर जब भी इंटरव्यू में आते हैं कुछ ना कुछ फुटबॉल के बारे में बताते रहते हैं, एंड ही ऑलवेज सेज कि मुझे एक मेस्सी रोनाल्डो अपनी अपने अकेडमी से भी निकालना है, कि मतलब जो फटे सीन पे कि हाँ भाई ये इंडिया इंडिया के लिए ये भी एक बंदा है जो इंडिया के लिए खेलता है। तो मतलब इट जस्ट फील्स वेरी गुड, और बहुत अच्छा लगता है देखकर। विनी भाई साहब का स्कैंडल हुआ है। विनीशियस भैया, और स्कैंडल 3-4 दिन हुआ है, 8 9 10th वाले में उसी में हुआ है। विनी भैया ना ऐसे लड़कियों को मैसेज कर रहे थे अपने व्हाट्सएप से, एंड जिनको मैसेज करे थे वो चैट लीक हुई, और जो लड़की थी शी सेड कि विनीशियस जूनियर को बस एक ही चीज के पीछे पड़े रहते पूरे टाइम। ही इज, अब मैं क्या कैसे बताऊं, चीज इज वेरी दैट काइंड ऑफ अ गाय जो मतलब जिसको एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है लाइफ में, एंड ही गो जस्ट गोज ऑन सेइंग द सेम थिंग्स। और मतलब काफी ज्यादा अजीब लगता है उनसे बात करना, ऐसा उन्होंने बताया। फिर ये होता है, उसके बाद ऐसी न्यूज आती है कि विनीशियस जूनियर सोना में किसी लड़के के साथ गए थे, और वहां पे उनकी फोटो खींचे थे, और फिर सोना में कुछ गर्माहट जगी एकदम से, मतलब गर्माहट लिटरल सोना में कुछ गर्मी वर्मी हुई, और उनका घर जल गया। उनके घर में कुछ जलवल गया, और फिर वहां पे पुलिस आती है। वहां से एक फोटो निकलती है, विनीशियस जूनियर टेकिंग अ फोटो ऑफ अ मॉडल, और कोई भी आई थिंक लेडी फोटो ले रही थी, मतलब वो ऐसे फोटो ले रहे थे, और शीशे में उनकी रिफ्लेक्शन दिख गई कि विनीशियस जूनियर है। तो काफी इससे रेपुटेशन हार्म हो सकती है विनीशियस की, और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगने के लिए इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट की थी। उन्होंने काफी मतलब ये बताया कि मैं सही से हैंडल नहीं कर पाई चीज, और ये सब वो सब बहुत चीजें बताई। बट स्टिल हर गर्लफ्रेंड हिज गर्लफ्रेंड ब्रोक अप विद हिम, और काफी ज्यादा एक मतलब अजीब सी सिचुएशन हो गई विनीशियस के अराउंड। अब रेपुटेशन तो खराब हुई है, इस चीज से कोई डाउट नहीं है, और मतलब डिजर्विंग ही खराब हुई है, ऐसी 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 गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और ये सब हुआ, अब देखते हैं क्या होता है विनीशियस से सारा। बाकी कोई न्यूज़ आएगी तो और बताऊंगा मैं आगे। बाकी अ, हम बात करते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की, तो वो बात कर लेते हैं पहले। तो फिनलैंड 2-1 जीते लिथुआनिया से। नेदरलैंड्स 4-0 जीते माल्टा से, नेदरलैंड्स के लिए गाक्पो ने ब्रेस मारी इस मैच में। चेक 0-0 क्रोएशिया से।
आई एम सॉरी डिसअपॉइंटेड, मुझे लगा कि क्रोएशिया जी निकाल लेगा वाला मैच, पर नहीं हो पाया वो। ऑस्ट्रिया 10-0 जीती है सैन मारिनो से। 10-0 में से अर्नाटोविच के 4 गोल थे, लाइमर का 1 गोल था, और पॉश के 2 गोल थे। बाकी भी एक एक गोल किन्हीं किन्हीं लोगों के और आए हैं। बाकी स्कॉटलैंड 3-1 जीती है ग्रीस से, जिसमें से 1 गोल स्कॉटलैंड के लिए फर्गसन ने मारा है, और ग्रीस के लिए मारा है सिमिकास, दैट लिवरपूल वाले लेफ्ट बैक, उन्होंने गोल मारा है। फैरो आइलैंड जीतता है 4-0 मॉन्टेनेग्रो से। सिप्रस 2-2 ड्रॉ करता है बोस्निया से। डेनमार्क 6 से जीती है बेलारूस से, जिसमें से ड्रे ड्रेयर ड्रेयर की एक ब्रेस थी। उसके अलावा डोरगू द मैन दैट डेड बैक हैज स्कोर्ड अ गोल फॉर डेनमार्क, एंड हॉयलैंड की ब्रेस है। हॉयलैंड एक एक्सेप्शनल फॉर्म में चल रही है रिसेंटली। नापोली के लिए कुछ 5-6 गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। डेनमार्क के लिए गोल ब्रेस स्कोर कर दिया अभी इंटरनेशनल मतलब क्वालिफायर्स में, मतलब काफी वो वाली बात है। बाकी आज कौन कौन से मैच है? आज मैच है कजाकिस्तान वर्सेस लिechtenstein, बेलारूस वर्सेस सॉरी बेल्जियम वर्सेस नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो वर्सेस स्लोवेनिया, आइसलैंड वर्सेस यूक्रेन, फ्रांस वर्सेस अजरबैजान, जर्मनी वर्सेस लग्जमबर्ग, स्वीडन वर्सेस स्विट्जरलैंड, और नॉर्दर्न आयरलैंड वर्सेस स्लोवाकिया। आज ये वाले मैचेस हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग मैच है नहीं। आई वुड से क्या फ्रांस अजरबैजान देख लो, क्योंकि यार उसमें बड़े बड़े लोग खेलते हैं। जर्मनी वाले में बड़े बड़े लोग खेलेंगे, बेल्जियम वाले में बड़े बड़े लोग खेलेंगे। बाकी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग मैच वाला मैच नहीं। आइसलैंड यूक्रेन कैन बी अ गुड मैच, पर मुझे लगता है तब भी मतलब ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग मैच नहीं होने वाला। अब लास्ट चीज मैंने बतानी थी वॉज टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 3 साल में, मतलब 3 साल पहले दिस वॉज द डे जब उन्होंने 700 गोल पूरे किए थे। लेट दैट सिंक इन। 950 हो गए 3 साल में। मतलब हर एक साल 80 की गोल की एवरेज दे रहा बंदा। एंड ऑनेस्टली, अगर आप 80 की गोल की एवरेज, अगर आप प्रोफेशनली फुटबॉल के लिए दे रहे हो ना, आप चाहे कहीं भी खेलो, दैट इज अ बिग फीट, दैट इज समथिंग जो नॉर्मली नहीं कर पाते, एंड दैट इज कमेंडेबल भाई। 38, 39, 40 एट द राइट एज ऑफ 38, 39, 40, he has been so consistent with Al Nassr, with Man United, with Juventus, with Real Madrid। बंदा क्या कर रहा है भाई। रियल मैड्रिड के टाइम से आई स्टिल रिमेंबर 2015-16 में लोग बोलने लगे थे रोनाल्डो इज फिनिश, रोनाल्डो ये रोनाल्डो वो। 10 साल बाद भी ही स्टिल गोइंग ऑन, ही स्टिल डूइंग द सेम थिंग्स, ही स्टिल फॉलोइंग दैट डाइट, ही स्टिल performing at the highest level, he is still doing everything that he could, and he's going to touch 1,000 goals very very soon, and that would be one of the biggest days of football history, क्योंकि आज तक कभी किसी ने 1,000 गोल टच नहीं किया, and that is मतलब मैं वही बोल रहा था, लेट दैट सिंक इन भाई। he has still got it, he's still one of the best। एक साल में अगर आप 80 गोल की एवरेज दे रहे हो एट द एज ऑफ 38, 39 या 40 जो भी, दैट जस्ट टेल्स अस कि मतलब कितना मतलब। और मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप इस बंदे से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप किसी से, फिर आप दिस इज द गाय भाई, दिस इज द गाय जिसको आप देख के बोलो कि भाई बंदा है भाई। इसने इससे वो सब चीजें उखाड़ी जो आज तक हमने अब किसी से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, ये चीज बंदा करता। और लोग जितना बोल रहे हैं पेनल्टी से स्कोर किया, टैप इन हैं, हेडर्स हैं, भाई एवरीथिंग नीड्स हमको पेनल्टी का प्रेशर हैंडल करना। ठीक है पेनल्टीज दी, हेडर्स के लिए वो लीप, अभी भी वो एथलेटिसिज्म फॉर द हेडर्स। ठीक है, टैप इन के लिए वो पोजिशनिंग, वो फिनिशिंग, वो अभी भी चाहिए। एंड ही इज नॉट जस्ट डूइंग दोस। अभी पिछले जब क्वालिफाई थे वर्ल्ड वर्ल्ड कप के, ही स्कोर्ड सम बैंगर्स भाई। वो आउट ऑफ द बॉक्स वॉली मारी, वो हाफ वॉली मारी उस बंदे ने। नो वन टॉक्स अबाउट दैट, व्हाई? दिस जस्ट शोज कि मतलब रोनाल्डो भैया कितना अच्छा खेल रहा है भाई। ही हैज बीन कंसिस्टेंट फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स भाई। 20 साल हो गए भाई। ही हैज बीन डूइंग दिस एवरी सिंगल डे ऑफ हिज लाइफ, एवरी सिंगल सीजन। जस्ट रिस्पेक्ट टू हिम एंड ऑल द लव भाई। यही बात है। एंड तब तक फिर अभी आज के लिए इतनी बात है, ज्यादा कुछ और बात करने पाएंगे तो। बाकी मैं वीडियो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यही बात है अब करने को, बाकी बाकी और कुछ है नहीं तो स्टे ट्यून। चलते रहना, देखते रहना भाई, चैनल देखते रहो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।